हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और इस सीरीज़ के दौरान हम मैथ्स के हर वो चैप्टर को कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर से और इसके एमसीक्यूज़ को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द नंबर 36890। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। अगर आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो उसका डिफरेंस तो आप इजीली उन्हें माइनस करके निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ है कि जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, डिजिट्स कितने होते हैं आपके मैथमेटिक्स में? टोटल डिजिट्स हमारे पास 10 होते हैं। ठीक है, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स मैथ्स में होते हैं और इन्हीं डिजिट्स की डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग करके नंबर बनते हैं। जैसे 36890, ये भी 36890 इन डिजिट्स की ग्रुपिंग करके ही ये नंबर बना है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग ग्रुपिंग करके हम और भी नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इन डिजिट का अपना एक प्लेस है, ठीक है, इस नंबर में, और वो होता है इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, और फेस वैल्यू उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे है हमारे पास फेस वैल्यू, तो नाम से ही पता चल रहा है फेस, यानी जैसा वो डिजिट दिखता है उसकी फेस वैल्यू वो ही होगी। जैसे 0 की फेस वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, 9 की फेस वैल्यू अगर पूछी गई होती तो 9 ही होती। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6। और 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, ये तो था फेस वैल्यू जो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बात आती है प्लेस वैल्यू की। तो जो प्लेस वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि डिजिट कौन से प्लेस पे है। वो यूनिट प्लेस पे है कि टेंस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है या 10,000 प्लेस पे है। उसी के हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू बनती है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सिंपल एक डिजिट दिया है, ठीक है, 3। इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाल के इसे माइनस करना है। ओके, और इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू के बारे में। तो फेस वैल्यू सिंपली 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3। उसके बाद बात आती है प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू डिपेंड करेगी कि 3 जो है वो कौन से प्लेस पे है। तो यहाँ पर जो 3 है वो है आपका किस प्लेस पे है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 प्लेस पे है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से और आंसर क्या आएगा? 30,000। ओके, ये आ गई प्लेस वैल्यू। बट हमें क्या चाहिए? हमें इनका डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। ठीक है, 30,000 से हम 3 को माइनस करेंगे और सिंपली आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2,997। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स 5 एंड 3 इन द नंबर 15030 विल बी। यहाँ पर आपको सिंपली प्लेस वैल्यू को ही कैलकुलेट करके डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम 5 की बात करते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में? 5 कौन से प्लेस पे है? कैसे काउंट करते हैं? हम इसे राइट साइड से काउंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया यूनिट प्लेस, देन टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो बन जाएगा 5000। उसी तरह से 3 की क्या प्लेस वैल्यू रहेगी? 3 है आपका टेंस प्लेस पे, तो 3 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई हमने 10 से करना है क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। तो इसका आंसर आ जाएगा 30। ओके, अब हमने प्लेस वैल्यूज तो निकाल ली, बट अब बात आती है डिफरेंस की। तो डिफरेंस हम इन्हें माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4970। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 4970। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आउट ऑफ अ गिवन नंबर विच डिजिट्स हैज सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू।
अब आपको कुछ डिजिट्स दिए हैं ऑप्शन में, जैसे 0, 1, 2, 3, और पूछा गया है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कौन से डिजिट की सेम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0, क्योंकि 0 की फेस वैल्यू तो सिंपली होगी 0, ठीक है, ये तो सिंपल है। फेस वैल्यू 0 0 की तरह दिख रहा है तो 0, ठीक है। बट प्लेस वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, चाहे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, तो आंसर 0 ही आएगा। तो इट मीन्स प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसकी सेम होती है? 0 की होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 टेंस विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या करना है? 12,000 इसको आपको सिंप्लीफाई करके प्लस करना है। अगर आप प्लस करेंगे 12,000 प्लस 1300 प्लस 210, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 13320। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में ये नंबर आपको दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है द डिफरेंस इन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। ओके, यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट का जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पहले तो निकालने होंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है 3 डिजिट का वो कौन सा होता है? 999, ओके। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ 3 डिजिट का? 100। तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 899, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आपको 3 डिजिट्स पूछे हैं, कई बार ये 4 डिजिट में भी आएगा, तो आप इस तरह से सिंपली आप इसे माइनस कर सकते हैं। उसी तरह से अगर 5 डिजिट का पूछा जाए आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर नियरेस्ट टू थाउजेंड्स ऑफ 8320। तो यहाँ पर इसको आपको कन्वर्ट करना है नियरेस्ट टू थाउजेंड्स में, ओके। नियरेस्ट टू 100 में करना होता तो हम यहाँ पर इस नंबर को चूज कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नियर है, बट ये हंड्रेड्स में है, यहाँ पे हंड्रेड्स में वैल्यू है, बट हमें किस तरह से चाहिए? थाउजेंड्स में चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 8000, ओके, क्योंकि इसके नियरेस्ट है। क्योंकि अगर ये 8500 के ऊपर ये वैल्यू होती तो हम इन वैल्यूज में से देखते, बट ये ऑब्वियसली अगर आपके पास 8500 से नीचे की वैल्यू है तो ऑप्शन ए या बी में से ही एक करेक्ट होगा। बट यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास ए है वो 1000 में वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो नियरेस्ट जो 1000 हुए दैट इज ऑप्शन ए 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन द नंबर 36490 द डिजिट 6 and 9 are interchanged. The difference in new obtained number and original number is। तो न्यू ऑब्टेन नंबर किस तरह से निकलेगा? इन्हें इंटरचेंज करके, तो वैल्यू बन जाएगी 39460, ओके। ये हो गई आपके पास न्यू ऑब्टेन्ड वैल्यू। माइनस किससे करेंगे? 36490 से, ओके। अगर आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 2970, और यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो 2970 है, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पूछा गया है हाउ मैनी मिलियंस आर देयर इन 1 बिलियन। ओके, तो 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 1 बिलियन में कितने ज़ीरोस होते हैं। तो 1 बिलियन में आपके टोटल होते हैं 9 ज़ीरोस, ओके। 9 ज़ीरोस हम इस तरह से लिखेंगे, और हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसे मिलियन में, ठीक है। तो 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन आपके पास 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 1 मिलियन, ओके। और यहाँ पर क्या बचा नेक्स्ट? 1000। तो 1 बिलियन में होते हैं हमारे पास 1000 मिलियन, ओके। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी 1000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग
विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो पता करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप कंपैरिजन मेथड यूज़ करेंगे, यानी पहले फर्स्ट डिजिट्स को आप कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट आपको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो ना 7 वाला डिजिट होगा, ऑब्वियसली 9 वाला भी नंबर नहीं होगा। बचे कौन से, 33719 और 37193। ठीक है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर जो 3 है, तो फर्स्ट जो डिजिट है वो तो सेम है। इट मीन्स अब हम कहाँ प्रोसीड करेंगे, हम सेकंड डिजिट की तरफ जाएंगे और सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्मॉल है। तो यहाँ पर जो स्मॉल डिजिट है दैट इज 3। ओके, 7 से स्मॉल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 33719। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिंपली हमें जो है वो सम कैलकुलेट करना है इन नंबर्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। अब जब हम प्लस करते हैं नंबर्स को, तो हमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस वाला नंबर ही आएगा, टेंस प्लेस के नीचे टेंस वाला ही नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर है 7777। ओके, ये हो गए हमारे पास फर्स्ट नंबर, मैंने लिख लिया। अब ये नंबर जब हम लिखेंगे तो टेंस प्लेस के नीचे टेंस वाला आएगा। ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट वाला, टेंस प्लेस के नीचे 10 वाला और 100 प्लेस के नीचे 100 वाला। उसी तरह से यहाँ पर जो यूनिट प्लेस वाला है वो यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद टेंस प्लेस वाला यहाँ पर नंबर आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये यूनिट प्लेस वाला नंबर है तो ये 7 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सिंपली आप इसे प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर देन 2, और यहाँ पर आ जाएगा 14, ठीक है, 6, और यहाँ पर आ जाएगा 8, 8638। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 8638। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1057 विल बी। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, कंपैरिजन मेथड यूज़ करना है। तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा दैट इज़ ऑप्शन डी, क्योंकि इसका जो मतलब फर्स्ट डिजिट है वो सबसे यहाँ पर जो है वो बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा दैट इज़ 7510। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग 1010 बाय 17। तो यहाँ पर आपको जब 10101 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे, ठीक है, तो आंसर तो आप निकाल सकते हैं, बट अगर ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो सिंपली कोशिश कीजिए कि इसे ओपन कर लीजिए, जैसे 101, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 10 + 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 101010। ओके, और यहाँ पे 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, देन 0, देन 7, देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 7, ओके, फिर 0, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, 10101, एक 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 7, देन 1, देन 7, देन 1, देन 7, देन 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास है 171717। तो ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा दैट इज़ ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, 171717। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द नंबर 37504 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। ओके, तो यहाँ पे हमें हंड्रेड्स में काउंट करना है। वहाँ पिछले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पर हमें जो है वो थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना था। तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो नियरेस्ट जो 100 है वो हमारे पास 37500 ही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, 37500। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ टू नंबर 11009, इफ़ वन नंबर इज़ दिस देन फाइंड द सेकेंड नंबर। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सम है और फर्स्ट नंबर दिया गया है तो सेकेंड नंबर जो है वो इनको सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा, दैट इज़ 11009 - 9999। ओके,
तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1010। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई करनी है, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट वाला, टेंस के टेंस वाला, 100 के नीचे 100 प्लेस वाला और 1000 के नीचे 1000 वाला। ठीक है, उसी तरह से अगर आप नंबर को रखेंगे तो ही आंसर आपका करेक्ट आएगा। अगर आप अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, जैसे आप अगर यहाँ पर 11009 को इस तरह से माइनस करने की सोचेंगे तो कभी भी नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। प्लस और माइनस दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है ये पैटर्न दिया गया है। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, जैसे ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का और 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, 1 2 3, और ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। इट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है दैट इज 7। 7 का स्क्वायर यानी 49, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 फिर गैप है, तो 5 6 7, 7 यानी 49। ठीक है, 7 का जो स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 49 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है इस सीरीज से। तो हमारे पास आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।